नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। उत्तराखंड पर मौसम बेहिसाब मुसीबत डाल रहा है। नैनीताल में लगातार बारिश जारी है। तेज बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। नैनीताल के तराई में बाढ़ का खतरा है। वहीं मुकेश्वर के भालूगाड़ नाले में पानी का बहाव खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। पोखराड़ नाला समेत कई बरसाती नाले इस कदर उफान पर हैं कि निचले इलाकों के लिए खतरा बन गए हैं। हालांकि प्रशासन ने तेज बारिश की वजह से नदी नालों के किनारे बसे लोगों को हटने और सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है। तेज बारिश की वजह से कई गांव की सड़कें इस वक्त खस्ता हाल हैं। दो पार्ट हो चुके हैं योग्य। उधर चमोली में लगातार भारी बारिश की वजह से जगह जगह सड़कों पर मलबा आ गया और ये सिलसिला अब भी चल रहा है। नेशनल हाईवे कई जगहों पर बाधित हो रही है। ग्रामीणों को दिक्कत हो रही है और नेशनल हाईवे को गांवों से जोड़ने वाली सड़कें कई जगहों पर बंद है। लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। हालांकि विभाग सड़कों को खोलने में जुटा है। पहाड़ों में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। सड़कों पर मलबा गिरने का सिलसिला भी जारी है। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से देर रात को यहाँ पे सड़क मार्ग बाधित हुआ है और उसके बाद यहाँ पे जो ट्रक गुजर रहा था रात को वो यहाँ पे फंस गया। उसके दो टायर नीचे के पूरे यहाँ पे धंस चुके हैं और अब उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। ऊपर से लगातार मलबा नीचे की तरफ बह रहा है और इसी तरीके से हालात पहाड़ों में बने हुए हैं। लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है और अगले कुछ दिन और पहाड़ों में इसी तरीके का मौसम बना रहेगा, ये मौसम विभाग का कहना है। अगर बात करें तो यहाँ पे जो ये सड़क है, यहाँ पे लोगों का कहना है कि जो सड़क यहाँ पे बनाई गई है वहाँ पे सुरक्षा के भी इंतजाम नहीं है, बैरिकेडिंग नहीं की गई है, जिसकी वजह से ये ट्रक नीचे की तरफ धंसा हुआ है और यहाँ पे पहले से ही लगातार निरंतर सड़क धंसती हुई आ रही है, ये लोगों का कहना है। लेकिन जिस तरीके से अब यहाँ पे अभी सड़क बंद है, लोग जो सुबह सुबह घरों से निकले हैं वो रास्तों में फंसे हुए हैं और सभी लोग मार्ग खोलने का इंतजार कर रहे हैं। नितिन सेमाल, न्यूज़ 18, चमोली। जोशीमठ की धौली नदी में बनी झील के मुहाने को खोल दिया गया है और झील से पानी निकलना शुरू हो चुका है, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि इस झील की वजह से खतरा बन गया था। दरअसल शनिवार को तमक में बादल फटने के बाद भारी मलबा धौली नदी में आ गया, जिसकी वजह से मुहाना बंद हो गया था और पानी की निकासी नहीं हो पा रही थी। यहाँ एक अस्थायी झील बन गई थी, जिसके बाद मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची और जेसीबी की मदद से मलबा हटाया गया। झील से पानी की निकासी शुरू हो गई। भाई यहाँ पर झील भी बन गई है और इस झील के लिए बोलते हैं ना, नहीं तो गांव वाले खतरा है। ठीक है, तो यहाँ पे झील। जोशीमठ के करजी गांव में बारिश से नुकसान हुआ। गांव के ऊपर लैंडस्लाइड हो रहा है, जिसकी वजह से लोग खौफ में हैं और इसी के साथ लोगों को डर है कि उनका मकान भी ना जमींदोज हो जाए। कई मकानों में दरारें पड़ गई हैं। गांव के लोग डरे हुए हैं। मंदिर को भी नुकसान हुआ है। उधर चक्राता में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। चक्राता के पिंगवा गांव में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ और एक मकान पूरी तरह से मलबे में दबकर क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन मकान में रखा सारा सामान बर्बाद हो गया। वहीं आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा है और घरों को खतरा बन गया है और ऐसे में लोग अपने मकान को छोड़कर दूसरी जगहों पर जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मकान है ना, क्षतिग्रस्त हो गया है। देखो पूरा मकान है। जोशीमठ के पल्ला गांव में भारी बारिश की वजह से 32 घरों को नुकसान पहुंचा है। 32 मकानों में दरार आ गई है, जिसके बाद गांव को ही खाली करवा दिया गया। तेज बारिश से गांव में भूधसाव हो रहा है। प्रशासन की टीम लगातार नुकसान का जायजा ले रही है।
लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। इधर कुमाऊं में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से पहाड़ को जाने वाली सड़कें बेहद खतरनाक बन गई हैं। पहाड़ को जाने वाली सड़कों में कई जगह नए लैंडस्लाइडिंग जोन बन चुके हैं। हल्द्वानी से भीमताल होते हुए कैंचीधाम को जाने वाली रोड पर रानीबाग के पास पहाड़ से भयंकर लैंडस्लाइड हुआ, जिसके बाद यहां बन रहे नए पुल से आवाजाही इस वक्त बंद कर दी गई है। इससे आगे भी पहाड़ों में कई जगह डेंजर जोन बन चुके हैं, जहां पर पत्थर गिर रहा है और खतरा लगातार बना हुआ है। लैंडस्लाइडिंग जोन इस बारिश के कारण बन चुके हैं, जिससे आवाजाही जो है प्रभावित हो रही है और लोग जान जोखिम में डालकर इन सड़कों पर सफर को मजबूर हैं। इस समय मैं हल्द्वानी से ये अल्मोड़ा और पंचेश्वर यानी पिथौरागढ़ को जोड़ने वाले स्टेट हाईवे नंबर 10 पे खड़ा हूँ और ये स्टेट हाईवे नंबर 10 पे रानीबाग के ठीक पास में बलिया नाला पुल पर ये लैंडस्लाइडिंग जोन एक नया डेवलप हो गया है और जिसके कारण ये दो पुल के नया पुल ये बनाया गया था और उसके बगल में ठीक ये पुराना पुल बनाया गया था जो कि पिछले 1-1.5 साल से बंद था। लेकिन ये जो लैंडस्लाइड हुआ है इससे जो नए पुल का मुहाना है वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है, जिसके कारण जो है अब इस पुराने पुल से ही आवाजाही जो है ट्रैफिक को करनी पड़ रही है। तो ये पूरा का पूरा मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा करीब से चल करके और ये नीचे मैं आपको नदी का नज़ारा दिखाता हूँ। ये आप देखिए ये गौला नदी है, पूरी तरीके से उफान पर है इस समय ये गौला नदी और ये सामने गौला नदी का संगम होता है। यहाँ पर जो बलिया नाला की तरफ से आने वाला नाला है वो और ऊपर से लुगड़ जो है वो दोनों नदियाँ यहाँ पर मिलकर के गौला नदी में तब्दील होती हैं और ये देखिए यहीं पर ये जो है ये लैंडस्लाइडिंग जोन तब्दील हो चुका है और सामने देखिए एक गाड़ी जाती है और फिर उस तरफ की गाड़ियां रुक जाती हैं, यानी वन वे ट्रैफिक यहां पर चलाया जा रहा है। शैलेंद्र की न्यूज़ 18 हल्द्वानी। उधर उत्तरकाशी में यमुना नदी उफान पर है, जिसकी वजह से स्याना चट्टी के पास हाईवे पर बने पुल पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। पानी के तेज बहाव के साथ पेड़ बहकर आ रहे हैं जो पुल पर अटक रहे हैं। पानी के तेज बहाव की वजह से पुल पर खतरा बना हुआ है। लैंडस्लाइड की वजह से यमुनोत्री हाईवे कई जगहों पर बंद है। जंगल चट्टी, बनास और नारद चट्टी के पास 12 दिनों से हाईवे बंद है। पिथौरागढ़ में लगातार हो रही बारिश की वजह से रोड कनेक्टिविटी पूरी तरह से टूट चुकी है। पिथौरागढ़ धारचूला हाईवे चरमा के पास लैंडस्लाइड की वजह से बंद है। इस रोड के बंद होने से डिडिहार, धारचूला और अस्कोट का संपर्क पूरी तरह से कट गया। मुनस्यारी को जोड़ने वाली रोड भी कई जगहों पर बंद है। अहम सड़कों के बंद होने से लोगों को दिक्कत हो रही है। रोड बंद है। ये भी अपडेट है आज का। ये इधर उत्तरकाशी में लगातार हो रही बारिश की वजह से मुसीबत की स्थिति बन गई। बड़कोट नगर पालिका के वार्ड नंबर 7 में भारी बारिश और भू धंसाव से कई घरों में दरारें आ गई हैं। लोग डरे हुए विस्थापन की मांग कर रहे हैं। एसडीएम ने आपदा प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और राजस्व टीम को नुकसान की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं ताकि प्रभावित लोगों की मदद की जा सके। में और ये मकानों के पास दरारें आ रही हैं, इसका स्थलीय निरीक्षण हमने भी किया है और हमारे राजस्व निरीक्षक अन्य जगहों पर भी जाएंगे जहां जहां दरार हुई है उसको नोट करेंगे और जो अगली कार्रवाई होगी। हमारा मकान सर्वखेत में है। हमारा आज लगातार बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा बहुत धसाव हो गया और बहुत दरारें पड़ गए मकानों में, रहना बहुत मुश्किल हो गया। कितने परिवार होंगे लगभग उधर? 5-6 परिवार है। बहुत ज़्यादा धसाव हो रहा है, मकानों में दरारें पड़ गई है। क्या चाहते हैं आप? हमारी कुछ व्यवस्था हो। हल्द्वानी से नैनीताल जाने वाले नेशनल हाईवे पर दो गांव के पास अचानक पहाड़ी से कार पर बड़ा बोल्डर गिरा। गनीमत रही कि सही समय पर कार सवार बाहर निकल आया था, नहीं तो बड़ा हादसा हो जाता। तस्वीरों में भी आप साफ देख सकते हैं पहाड़ी से कितना बड़ा बोल्डर कार पर गिरा है। गनीमत ये रही कि बोल्डर कार के बीच नहीं गिरा और कार के आगे का हिस्सा ही क्षतिग्रस्त हुआ है।
इधर उत्तरकाशी में 80 गंगा घाटी के 7 गांव को जोड़ने वाली सड़क कई दिनों से बंद है, जिस वजह से गांव वालों को दिक्कत हो रही है और इसी के साथ पैदल रास्ते भी ध्वस्त हो गए हैं और लोग जान हथेली पर रखकर सफर करने को मजबूर हैं। पूरे इलाके में बारिश की वजह से स्थिति बहुत ही विकट हो गई है। लोगों ने प्रशासन से जल्द सड़कों को ठीक करने की मांग की है। नैनीताल जिले के पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और इसका असर गौला नदी पर भी दिख रहा है। काठगोदाम और हल्द्वानी में गौला नदी खतरे के निशान से ऊपर है। गौला नदी का जलस्तर 55,000 क्यूसेक को पार कर चुका है, जिससे नदी के किनारे में बसे इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन की टीमों ने काठगोदाम से लेकर लालकुआं तक नदी किनारे बसे लोगों को हटाने के लिए मुनादी भी की और जो घरों को नुकसान पहुंचाया है उन घरों से बाहर निकाला जा रहा है लोगों को। साथ ही पास के सरकारी स्कूलों में इन सब के ठहरने की व्यवस्था की गई है। जो दिन का रेड अलर्ट है, सभी स्थानों पर अत्यधिक बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है। वर्तमान में गौला का भी जलस्तर बढ़ा है। ऐसे व्यक्ति जो गौला के समीप रह रहे हैं, उन सभी लोगों से अपील की जा रही है कि अपना खाली कर लें। जो बिल्कुल खतरनाक वाली स्थिति में रह रहे हैं, उनको बलपूर्वक खाली कराते हुए उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। हरिद्वार में हो रही बारिश के बाद गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। भीमगोड़ा बैराज पर गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। भीमगोड़ा बैराज पर आज 293 मीटर ऊपर जलस्तर पहुंच चुका, जिसे देखते हुए निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट किया गया है। उत्तराखंड में मानसून का दौर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। मौसम ने अचानक करवट ले ली। इसी बीच और चमोली जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में इस सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो चुकी है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब और नीलकंठ पर्वत जैसी ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई। अचानक हुई बर्फबारी ने इन क्षेत्रों में मौसम बेहद ठंडा कर दिया है। और उत्तराखंड में आज भी कई इलाकों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है। देहरादून, उत्तरकाशी में रेड अलर्ट जारी है, तो रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। 5 सितंबर तक प्रदेश में बारिश का दौर चलता रहेगा। बारिश के अलर्ट को देखते हुए टिहरी समेत 10 जिलों में आज भी स्कूलों को बंद रखा गया है। इसी के साथ सभी जिलों के डीएम को एडवाइजरी भी भेजा गया है। उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक बारिश ने तबाही मचा दी है। इस बार सबसे ज्यादा लाने वाली छोटी बरसाती नदियां हैं तबाही लाने वाली, जिन्हें उत्तराखंड में गदेरा कहा जाता है। अब इसकी असल वजह क्या है, ये आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल और जम्मू कश्मीर तक बारिश अपना तांडव मचा रही है। पहाड़ों में जब बादल बरस रहे हैं तो सिर्फ बड़ी नदियां ही नहीं, बल्कि वो छोटे छोटे गाढ़ गदेरे भी विकराल रूप ले रहे हैं, जो सामान्य दिनों में एक नाले से ज्यादा नहीं लगते। उत्तराखंड के धराली से लेकर स्याना चट्टी, हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर तक आई आपदाओं के पीछे यही गाढ़ गदेरे तबाही का सबब बने हैं। पहाड़ों में ढलान तीखे हैं और गदेरों का रास्ता संकरा है। जैसे ही तेज बारिश होती है या बादल फटते हैं, पानी की रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है और फिर रास्ते के हर अवरोध को तोड़ते हुए शुरू होती है तबाही। उत्तराखंड में अभी तक आई बड़ी आपदाओं के पीछे यही गाढ़ गदेरे मुख्य कारण रहे हैं। कुछ बड़ी आपदाओं की बात करें तो 1970 में बिरही गाड़, पाताल गंगा में भूस्खलन से बनी झील टूटी, अलकनंदा नदी में बाढ़ आई, कई बस्तियां तबाह हुई, 53 की मौत हुई। 1978 में उत्तर काशी के डबरानी में कनोडिया गाड़ में बादल फटा, भागीरथी नदी पर बना अस्थायी बांध टूटने से ऋषिकेश तक तबाही मची। 1998 में पिथौरागढ़ में मालपा गाड़ ने तबाही की बाढ़ लाई, कैलाश यात्रियों समेत 221 लोगों की मौत हो गई।
2021 में चमोली की ऋषि गंगा में भारी तबाही आई। 200 से ज्यादा लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। 2 अगस्त 2025 को धराली में खीर गंगा में तबाही मची, तो 21 अगस्त 2025 को सियाना चट्टी में बरसाती नाला उफान पर आया। नाले की वजह से यमुना नदी में बड़ी झील बन गई। आप सोचते हैं अरे ये छोटी सी जलधारा क्या करेगी, तो देख तो दिया आपने, धराली में देखा, आपको दरसिल में देख लिया, कई जगह आप देख रहे हैं। वो बड़ी बड़ी नदियाँ कुछ उनके सामने बेबस नजर आती हैं। इसका इलाज तब तक नहीं हो सकता जब तक आप उत्तराखंड का जो जल तंत्र है, जो नदियों का आपका सिस्टम है, और जब तक उसका भूगोल है, तब तक उसका अध्ययन नहीं किया जाता, तब तक इसका कोई इलाज नहीं हो सकता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हिमालय से निकलने वाले गाड़ गदेरों का प्रबंधन और नियमित मॉनिटरिंग जरूरी है। इन पर गहराई से अध्ययन के साथ ही इनके आसपास बसावट को लेकर भी सख्त नियम बनाए जाने चाहिए। तो हमारे जो पूर्वज थे वो कभी भी नदी नालों के किनारे या खेती वाली ज़मीन के ऊपर नहीं बसते थे। वो बसने के लिए ऊपर ऊंचे स्थानों में जाते थे। अभी सियाना चट्टी में जो हुआ उसके बाद आपने भी देखा होगा कि कुछ गांव, डबरानी है और दूसरा एक आध गाँव थे, जो कि आपदा से, पानी भराव से प्रभावित होने के बाद अपने पुराने स्थानों पे वापस चले गए। जो राज्य सरकार हैं उनसे ये गुजारिश की जाती है कि इस विषय पे सोचें कि नदी और रिवर वैली के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो रास्ते हैं, जो उनके टेरेस हैं, वहाँ पर ऐसी कोई संरचना, कार्यक्रम, बिल्डिंग और अन्य ऐसे बिल्डिंग के बारे में ना सोचे, ना बनाए और ना बनाए, नया भी ना बनाए। मतलब साफ है, हिमालय के इन छोटे जल स्रोतों को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। इनकी अनदेखी नहीं, वैज्ञानिक निगरानी और कड़े कानून जरूरी हैं, वरना ये शांत गाड़ गदेरे फिर किसी दिन सब कुछ बहा ले जाएंगे। फिर चाहे वो पुल हो, सड़कें हों या फिर इंसानी जिंदगियां। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज मसूरी के दौरे पर रहेंगे, जहां मुख्यमंत्री मसूरी गोलीकांड में शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देंगे। आपको बता दें, 1994 में आज ही के दिन मसूरी गोलीकांड हुआ था। यूपी से अलग राज्य उत्तराखंड की मांग कर रहे 6 राज्य आंदोलनकारी उस दौरान शहीद हुए थे। सीएम पुष्कर सिंह धामी सुबह 11 बजे मसूरी पहुंचेंगे। कैबिनेट विस्तार की खबरों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से विधायकों, मंत्रियों के मिलने का सिलसिला जारी है। सोमवार शाम पौड़ी जिले से कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास पर सीएम से मुलाकात की और इस दौरान राज्य के कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। सोमवार को ही हरिद्वार से विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, विधायक सविता कपूर, निर्दलीय विधायक संजय डोभाल ने भी सीएम से मुलाकात की। उत्तराखंड की धामी सरकार ने अग्निवीरों को बड़ा तोहफा दिया और जो वादा सीएम धामी ने किया था उस वादे को पूरा किया। अग्निवीर आरक्षण का आदेश जारी हो चुका है और उत्तराखंड अग्निवीर आरक्षण नियमावली 2025 को भी जारी कर दिया गया। उत्तराखंड में अब वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा और इससे पहले से ही धामी सरकार मंजूर कर चुकी थी। अब इसकी नियमावली जारी की गई है। इसके मुताबिक पुलिस, फायर सर्विस, वन विभाग और आबकारी जैसे विभागों में रिटायर्ड अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि अग्निवीर प्रदेश का गौरव हैं और उन्हें सम्मान, रोजगार का मौका देना हमारी जिम्मेदारी है। सीएम धामी ने कहा कि यह फैसला अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक बड़ा और ठोस कदम है। इधर उत्तराखंड बीजेपी में नेताओं की बयानबाजी से घमासान छिड़ा है और अपने नेताओं की बयानबाजी बीजेपी संगठन को भी परेशानी में डाल रही है।
जिसे लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आज बयानबाज नेताओं को तलब किया। विधायक बिशन सिंह चूफाल, विधायक अरविंद पांडे, दायित्वधारी हेमराज बिष्ट तलब किए गए। आपको बता दें, बीते रोज बीजेपी के विधायक बिशन सिंह चूफाल ने दायित्वधारी हेमराज की मांग पद से हटाने की मांग की थी। तो हेमराज बिष्ट ने विधायक चूफाल पर अपने परिवार को आगे बढ़ाने के आरोप लगाए थे। देहरादून से खबर, कांग्रेस में जिला अध्यक्ष चुनाव को लेकर आवेदन शुरू हो चुका है, जिसे लेकर जिलों में ऑब्जर्वर तैनात किए जा रहे हैं। 14 सितंबर तक 3 नाम का पैनल तैयार किया जाएगा। 25 सितंबर को जिला अध्यक्ष फाइनल किए जाएंगे। उत्तराखंड में कांग्रेस के 27 जिला अध्यक्ष हैं। उत्तराखंड इन दिनों मां नंदा की आराधना में डूबा है। नैनीताल में नंदा की पंच आरती आकर्षण का केंद्र है, तो दूर दूर से भक्त सरोवर नगरी नैनीताल पहुंच रहे हैं मां के दर्शन के लिए। नैनीताल की मां नंदा सुनंदा की ये पंच आरती पूरे महोत्सव का आकर्षण बन गई है। घंटियों की गूंज और ढोल की थाप पर मंदिर का दृश्य भक्ति के रंग में रंगा हुआ है। दिन भर दर्शन के बाद शाम ढलते ही पंच आरती में लोग शामिल होने पहुंच रहे हैं। पुजारी जैसे ही आरती शुरू करते हैं तो वहां मौजूद सभी लोग मां की भक्ति में डूब जाते हैं। यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा है, पावन है, और हमने पंच आरती देखी, मेरा ये फर्स्ट टाइम है यहाँ का पंच आरती देखने का, और इसको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मन बिल्कुल पावन हो गया देख के। ये माँ भगवती की कृपा ही है कि माँ भगवती की हम पे इतनी कृपा हुई कि हम धर्म नगरी से माँ के दरबार में आए और इतने अच्छे समय पर आए कि हमें माँ का भरा हुआ दरबार देखने को मिला। ये हम लोगों के अच्छे कर्म, अच्छी किस्मत ही है कि हम माँ के नगरी में आके, माँ नैना देवी की नगरी में आके उनके दर्शन प्राप्त किए। और यहाँ की वाइब और यहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत ही पॉजिटिव यहाँ पे आके फील हो रहा है, तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस कर पाई इस एनवायरनमेंट को, इस कल्चर को यहाँ पे। दरअसल पंच आरती का नंदा महोत्सव में खास महत्व है। इस दौरान पुजारी विशेष पूजा कराते हैं, तो जल, पंचदीप, पुष्प समेत अन्य वस्तुओं से माँ की आराधना की जाती है। मान्यता है कि रोजाना सूर्यास्त के बाद होने वाली पूजा के दौरान पुजारी में देवता का वास रहता है, तो पूरा पंडाल मां नंदा के रूप को देख जयकारों से गूंज उठता है। आरती का महत्व है कि जो दिन भर की देवी को अलाएं बलाएं होती हैं वो सब दूर करने के लिए हम शाम को 5 प्रकार से यहाँ पर आरती करते हैं। सबसे पहले गुगुल धूप से, फिर जल से, फिर पंच प्रदीप से, सप्त प्रदीप से, 9 प्रदीप से, फिर पुष्प से, फिर गंगा आरती से, फिर उसके बाद वस्त्र से। बहरहाल नैनीताल में नंदा महोत्सव को देखने लोगों का तांता लग रहा है, तो आरती लेने के बाद पर्यटक अपने परिवार और देश की खुशहाली की कामना मां नंदा सुनंदा से कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड एसटीएफ ने नकली दवाइयां बनाने और बेचने वाले गैंग का बड़ा नेटवर्क का खुलासा किया। 4 दवा कंपनियों के मालिक और प्लांट हेड गिरफ्तार किए गए हैं, जो देहरादून में नकली दवाइयां तैयार करते थे। एसटीएफ ने जिन 4 कंपनी हेड को गिरफ्तार किया, उनमें प्रदीप गौड़, शैलेंद्र सिंह, शिशिर सिंह और तेजेंद्र कौर शामिल हैं। साथ ही जांच में सामने आया कि देहरादून की 4 कंपनियां सीधे तौर पर इस धंधे में शामिल थे। इन कंपनियों ने बीचेम बायोटेक नाम से एक फर्जी कंपनी बनाई थी और बिना लाइसेंस के ही दवा बेची जा रही थी। इन्हीं दवाओं को राजस्थान के भिवाड़ी में ब्रांडेड कंपनियों के नकली रैपर में पैक कर बाजार में उतारा जाता। इससे पहले मास्टरमाइंड नवीन बंसल समेत 6 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। यानी इस मामले में अब तक कुल 10 गिरफ्तारियां हुई हैं।